अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, 28 मार्च का दिन होगा जब यहाँ पे, बल्कि 27 मार्च का दिन है, डे आफ्टर टुमारो यानी संडे को, जब यहाँ पे जलसा कर रहे होंगे इमरान खान साहब। और 28 मार्च को जलसा है PDM का। हम इस वक्त मौजूद हैं परेड ग्राउंड में, जहाँ पे PTI का जलसा है, इमरान खान साहब का जलसा है। और ये वही ग्राउंड है जहाँ पे सिर्फ 2 दिन पहले 23 मार्च की परेड हुई थी और अभी भी यहाँ पे तकरीबन सामान जो है वो उठाया जा रहा है। इस ग्राउंड के बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसकी एक एंट्री जो है वो इस साइड पे है, जो कि यहाँ पे शक्करपड़ियाँ का जो इशारा है इस मेन रोड पे जो 0 पॉइंट से फैज़ाबाद वाली साइड पे आता है, वहाँ पे उस साइड से एंट्री होगी आवाम की। जनरल पब्लिक की एंट्री उस साइड पे है। और इस ग्राउंड की जो लेंथ है वो भी अच्छी खासी है, क्योंकि जो फैज़ाबाद से 0 पॉइंट के दरमियान जो इशारा है शक्करपड़ियाँ, वहाँ से अगर पिंडी से आने वाले जब इस्लामाबाद जाते हैं तो वो राइट होंगे, तो वो इस साइड से गुजर के इस साइड पे आएंगे, उसको पुल को क्रॉस करके आएंगे। और जो इस्लामाबाद से आएंगे वो डायरेक्ट इस रोड से अपने लेफ़्ट को ले लेंगे और लेफ़्ट से होके वो अपनी इस ग्राउंड की एंट्री में आ जाएंगे। लेकिन नाजरीन, क्योंकि कहा ये जा, और जो पब्लिक में जो आवाम की इसकी लीडरशिप की जो होगी एंट्री, वो कहा जा रहा है कि इस साइड से होगी, दूसरी साइड से, जो कि फैज़ाबाद वाली साइड से एंट्री है वो साइड से होगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि NOC जो दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, वो दोनों को दिया गया है, PDM को भी दिया गया है और PTI को भी दिया गया है। और PDM का जो इशू है, कल आपने हमदुल्ला साहब जो JUI के लीडर हैं उनकी बात आपने सुनी होगी, उसके बारे में वो क्या कहते हैं और तसादुम का किस तरीके से ख़तरा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा हम आपको दोबारा परेड ग्राउंड वाली साइड पे लेके चलते हैं। ये बिल्कुल वही ग्राउंड है जहाँ पे जिस वक्त इमरान खान साहब ने नवंबर में, आपको याद होगा 2 या 3 नवंबर 2016 का दिन था जब उन्होंने यहाँ पे जलसा किया था। और पहले जो पनामा में पटिशन थी वो कोर्ट ने कह दिया था कि फ्रिवलेस है। उस वक्त के जो ज़हीर जुमाली साहब थे चीफ जस्टिस, उस वक्त कह दिया गया था कि फ्रिवलेस है। तो ये वो जगह थी जहाँ पे इमरान खान साहब ने फिर जलसा कॉल किया था। और उस जलसे के शाम को, जलसा जब हो चुका था, उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि आप बाहर कहाँ जा रहे हैं, आप हमारे पास आएँ। यहाँ इमरान खान साहब इसके अलावा भी जलसे कर चुके हैं और PMLN का यहाँ पे अभी तक कोई जलसा नहीं हुआ। और एक जलसा यहाँ पे पीपल्स पार्टी का भी हुआ था, PMLN का अभी तक यहाँ पे जलसा नहीं हुआ। उनका जलसा पेशावर मोड़ में PDM के साथ है। पहले कहा जा रहा था कि हमजा शहबाज और मरियम नवाज़ आएंगे और आगे जलसा करेंगे पिंडी में, उसके बाद वो PDM के जलसे को यानी कि पेशावर मोड़ पर ज्वाइन करेंगे। वो जगह भी आपको दिखाएंगे अभी। लेकिन तसादुम का ख़तरा किस तरीके से है, इस जलसे को की कवरेज जो है वो अमूमी तौर पे मीडिया, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। ये मैंने जिस तरह पहले बताया कि इसका फैज़ाबाद से शुरू होता है और इसका शक्करपड़ियाँ के बीच में आगे अच्छी खासी, यानी कि ये तकरीबन अगर 1.5-2 किलोमीटर की लेंथ बनती है इसकी। और इसी वजह से इसके ऊपर जो है वो दिखाया जाता है ड्रोन के ज़रिए। मीडिया का जो पहले वाले भी जितने भी जलसे हुए हैं वो ड्रोन के ज़रिए दिखाए जाते हैं। और ये आपको पीछे बल्कि जो एक जगह नज़र आ रही होगी, ये परसों 23 मार्च को जब इमरान खान साहब और चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब यहाँ पे आए हुए थे, तो इस जगह पे आके वो बता रहे थे जो उन्होंने परेड देखी यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जो हुआ वो सबको पता है कि यहाँ पे इमरान खान साहब फिर चले गए थे और जो आरिफ अलवी साहब थे वो रहे थे। और जो नीचे वाली जगह है इस चबूतरे के, वहाँ उतर के जनरल जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो उन्होंने जनरल पब्लिक के अंदर जाके सलाम दुआ भी की थी और सारा कुछ किया था। लेकिन जो तसादुम का ख़तरा है वो किस तरीके से है, वो इस तरह है कि जो JUI का काफ़िला है वो आज कराची से और कल कोयटा से, यानी 26 मार्च को कोयटा से रवाना हो जाएगा। और फ्राइडे को बलूचिस्तान वगैरह से भी जो लोग हैं वो रवाना होंगे। फिर KP का जो लोग हैं वो भी, हमदुल्ला साहब ने इस हवाले से क्या कहा है यह हम आपको श्रीनगर जो रोड है जहाँ पे, जिसको कश्मीर हाईवे भी कहते हैं, वहाँ जाके आपको बताएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से तसादुम का ख़तरा है। आइए वहाँ लेके चलते हैं आपको। वहाँ पे क्या माहौल था। लेकिन ये जो पेशावर मोड़ है जहाँ पे PDM का जलसा है, वहाँ पे जो माहौल है वो आपको दिखाते हैं कि क्या है। वो तो अभी खाली पड़ा हुआ था दूसरा ग्राउंड जो था। लेकिन यहाँ पे पेशावर मोड़ के लिए जो बाज़ार के लिए आते हैं, जुमा बाज़ार की जो शॉपिंग करते हैं उसमें जो आते हैं, उसके लिए इन्होंने रास्ता पुलिस से मैंने पूछा है, अभी बंद किया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मीडिया की गाड़ियाँ भी नज़र आएंगी। और यहाँ पे आपको जो माहौल है, जो हम तसादुम की बात कर रहे थे, वो भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ी दूर टोलियों की सूरत में लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, टोलियों की सूरत में लोग खड़े हैं।
और यहाँ पे माहौल जो है वो काफ़ी गर्मा गर्म होने वाला है। और इसमें देखना यह है, यूट्यूबर्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि यहाँ पे कुछ लोगों से अगर हम बात कर लें तो देख लेते हैं कि लोग क्या कहते हैं जलसे के हवाले से, क्या इनका ख्याल है कि किस चीज़ का ख़तरा है, तसादुम वगैरह का ख़तरा है या नहीं है। इसको देख लेते हैं, बात करके देखते हैं। तैयारी तो भरपूर है और तैयारी तो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला रात से हमारे स्टेज वगैरह ये चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी और फिर काफिले कब पहुंचना शुरू होंगे? काफिले तो कल इंशाल्लाह ज़ोर से पहुंचने शुरू हो जाएंगे। जी जी इंशाल्लाह। जो आए हैं ये सारे यहाँ के लोग खड़े हैं इस टाइम? जी जी जी। तो आपको सर कुछ लग रहा है, क्योंकि 27 को जलसा वहाँ पे है। हाँ। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह साहब की हम बात सुन रहे थे, जी तो वो जी बता रहे थे कि जो निकल आएंगे कोयटा से, कराची से आज जी, और जो पेशावर वगैरह से वो केपी से जो निकलेंगे कल निकलेंगे, वो इंटरचेंज हकला इंटरचेंज के पास। जी जी। आपको लग, क्योंकि इसी टाइम पे काफिले उनके भी आ रहे होंगे, कुछ लगता है कि कुछ तसादुम वगैरह का खतरा है? देखिए कि इंतज़ामिया, ये अमन अमान कायम करना इंतज़ामिया का काम है, हमारा काम नहीं है। और इंतज़ामिया से हमारी मीटिंग हुई है, रूट तय है, उनका रूट अलग है, हमारा रूट अलग है। इंशाल्लाह कोई तसादुम नहीं होगा। अगरचे वो चाहते हैं तसादुम, लेकिन हम तसादुम नहीं चाहते, क्योंकि वो आखिरी सुस्कियाँ भर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि वो उस मौके पर कोई ऐसा मसला मुल्क के अंदर खड़ा कर दे जिससे फिर हमारी अदम एतमाद की तहरीक पर कोई असर पड़े। तो इस हवाले से हमारे साथी पुरअमन आएंगे और हम इंशाल्लाह ताला उनको सिक्योरिटी देंगे। और हमारी कोशिश तो ये होगी कि हम उनको भी सिक्योरिटी दे दें और इस तरह की कोई भी उनको मौका न दें। नोटिफिकेशन वगैरह के उन्होंने जो दोनों को एनओसी दिया है, उसके अंदर ये चीज़ की शर्त रखी है कि कोई तसादुम या क्लैश की सूरत में फिर जिम्मेदार जो जिस तरफ से भी होगा वो जिम्मेदार। इसको आप देखिए कि रूट अलग अलग है, पिंडाल्स अलग अलग है, जगह अलग अलग है। कैसे है श्रीनगर हाईवे पे हजरत उनकी आप हमें लड़ाई नहीं सवाल करें। देखिए कि हमारे काफ़िले निकल चुके हैं, रास्ते में निकल चुके हैं और केपीके के काफ़िले कल पहुंच रहे हैं। उनका तो एक दिन बाद में है काफ़िला, हमारा तो एक दिन पहले काफ़िला है। तो किस तरह होगा, ना वो उड़कर आएंगे ना हम उनके लिए इंतज़ार करेंगे। हम कल इंशाल्लाह पिंडाल में पहुंच जाएंगे। ओके, मेहरबानी, थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा कि अभी जो हमने आपको बताया है, थोड़ा सा दिखाया, बहुत शुक्रिया आपका। बस ठीक है, थैंक यू। तो ये आप देख रहे हैं वहाँ पे मीडिया की कुछ गाड़ियाँ भी हैं। ये ग्राउंड है जहाँ पे जलसा होना है, मीडिया की गाड़ी भी लगी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे माहौल जो है वो बन चुका है तकरीबन जलसे का। और आपको गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, DSNG गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं मीडिया की, तो कवरेज के लिए। और परेड ग्राउंड में अभी शायद वो 23 मार्च की परेड थी, अभी यहाँ पे नमाज़ पढ़ी गई है, दुआ हो रही है। और ये झंडे वाले साहब भी, JUI का जो झंडा है वो भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि वहाँ पे दुआ मांगी जा रही है, लोग बैठे हुए हैं। और ये मीडिया की जो आपको DSNG गाड़ियाँ ये भी आपको खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं बड़ा वाज़ेह तौर पे कि जिस तरीके से यहाँ पे नमाज़ पढ़ी गई है और दुआ मांगी गई है। तो यहाँ पे तैयारियों का आगाज़ जो है वो हो चुका है। और आइए हम आपको वो सड़क दिखाते हैं जिसको श्रीनगर हाईवे कहते हैं, जहाँ से आएंगे काफ़िले और दोनों किस्म के काफ़िले यहाँ से आएंगे। देखना ये है कि कहीं तसादुम वगैरह का कोई ख़तरा तो नहीं है। आइए आपको लेके चल। नाज़रीन, आपने देखा, हमने आपको दोनों जगह दिखाई। पेशावर मोड़ का वो वाली ग्राउंड दिखाया जहाँ पे PDM का जलसा होना है, और वहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात भी की, आपको दिखाया। वहाँ पे नमाज और पढ़ी जा रही थी, तैयारियाँ हो रही हैं। और वहाँ पे कुछ मीडिया की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी और आपने बात भी सुनी। इस वक्त हम खड़े हुए हैं कश्मीर हाईवे, जिसको श्रीनगर हाईवे कहा जाता है, वहाँ पे। ये वो जगह है जहाँ से 1-2 किलोमीटर के 1.5 किलोमीटर के फासले पर पेशावर मोड़ का वो ग्राउंड है PDM का। और यहाँ से आगे अगर चले जाएँ तो 4-5 किलोमीटर के फासले पर परेड ग्राउंड है। और यहाँ से अगर पीछे अगर जाएँ तो वहाँ पे G13 का वो इलाका है जहाँ पे एंट्री होती है किस्म की इस्लामाबाद के लिए। और उसी दिन क्योंकि काफ़िलों ने आना है 27 तारीख को, लेकिन आपने हम्दुल्ला साहब की बात सुनी कल, हाफिज़ हम्दुल्ला साहब की। उन्होंने बताया कि हम 27 को 25 को भी निकलेंगे, 26 को भी। आज कुछ निकल आए हैं, कल कुछ निकलेंगे। और कल जो निकलेंगे वो हगला इंटरचेंज पे मौलाना के साथ या इन काफ़िलों के साथ आएंगे और वो पहले यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तसादुम का ख़तरा इस वजह से कहा जा सकता है। अगरचे परेड ग्राउंड पहुँचने के लिए आप IGP रोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पिंडी से होता हुआ जाएगा, लेकिन ये वाला रास्ता भी है क्योंकि IGP रोड समटाइम चौक भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पीर वदाई का अड्डा भी है।
और ट्रकों की मूवमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ये वाला रोड जो श्रीनगर हाईवे है ये ज़रा सेफ होता है, लेकिन यहाँ पे अगर उनके काफ़िले भी आ रहे होंगे, इनके काफ़िले भी आ रहे होंगे तो तसादम का यकीनन खतरा है। और CDA वालों ने जो NOC लिख के दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि तसादम की सूरत में जो जिम्मेदारी आप पे होगी, जिसकी तरफ से तसादम होगा, उन्होंने इन खदशात का इजहार अपने नोटिफिकेशन में किया है। और देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन बहरहाल जो ग्राउंड फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए नज़र ये आ रहा है कि इंटेंशंस हैं कि तसादुम किया जाए। जिस तरीके से इस पूरे जलसे को दोनों तरफ से प्लान किया गया है, अगरचे जो PDM का जलसा था वो 23 मार्च से 24 मार्च फिर 25 मार्च पे शिफ्ट हुआ, और फिर वो क्योंकि कोर्ट के कहने के ऊपर दोनों ने अपने वेन्यू चेंज किए तो दोनों को लामहला अपनी उसमें चेंजिंग करनी थी। लेकिन बहरहाल PTI का जलसा जो था वो पहले दिन से 27 मार्च का ही अनाउंस हुआ था। और अब काफ़िले जो हैं क्योंकि पहले आ रहे हैं तो देखते हैं कि इस रोड के ऊपर कोई मसला मसाइल ना हो, कोई एक दूसरे को रोकने की कोशिश ना की जाए। जिस तरीके से इंतहा पसंदी दोनों तरफ से इंतहाएँ हैं और एक दूसरे के हवाले से जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, तो कारकुनों को ऐसे माहौल में एक दूसरे से दूर रखना या इस तनाज़े को या कोई तशद्दुद की से गुरेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जिस वक्त आमने सामने कोई क्राउड आ जाए मुख्तलिफ पार्टी का। बहरहाल आज के लिए इतना ही। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, श्रीनगर हाईवे कश्मीर हाईवे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।